वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो दोस्तों, आज हम पीडियाट्रिक के डिजीज कंडीशन के बारे में बात करेंगे। पैम फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको शॉर्ट में आप पैम भी बोल सकते हो। तो ये डिजीज मोस्टली न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो इसमें छोटे बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, न्यूबॉर्न है उनमें। तो ये मोस्टली उन बच्चों में पाई जाती है। तो ये बिलो 1 ईयर और 1 ईयर के बाद 5 ईयर्स तक के बच्चे उनको अफेक्ट करती है। इस डिजीज़ में बच्चे में बहुत सारी डिजीज कंडीशन ओक्यूर हो जाती है पीएम के कारण। तो आप हम उसको अच्छे से रीडिंग आउट करेंगे। तो पहले इंट्रो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल एक नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्योंकि हम वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप जल्दी से, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल वीडियो को लाइक करो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंट्रो। तो ये डिजीज कंडीशन किससे है? माल न्यूट्रिशन। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा अपना, पार्ट ऑफ द माल न्यूट्रिशन। पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन किसका पार्ट है? माल न्यूट्रिशन का। ड्यू टू किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। ये रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए और इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसके कारण पैम अक्यूर होता है। प्रोटीन एनर्जी डेफिनेशन देख लो, इसमें पैम प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है तो इसी के कारण पैम अक्यूर होता है। तो ये इंट्रो हो गया। अब एक स्पेशल नोट डाल के आप लिख लो, बॉडी में प्रोटीन। नोट डाल के लिख लो, प्रोटीन दो पार्टों में स्टोर होता है, एक तो सोमेटिक और एक विसरल। सोमेटिक कंपार्टमेंट और विसरल कंपार्टमेंट। तो सोमेटिक में तो आ जाएगा, देखो, बॉडी प्रोटीन स्टोर टू कंपार्ट टाइप में, एक सोमेटिक और एक विसरल। बॉडी में प्रोटीन कितने कंपार्टमेंट में रहता है? दो कंपार्टमेंट में, सोमेटिक कंपार्टमेंट और एक विसरल कंपार्टमेंट है, कंफ्यूज मत हो। तो सोमेटिक कंपार्टमेंट और एक विसरल कंपार्टमेंट। सोमेटिक सोमेटिक कंपार्टमेंट का प्रोटीन कहाँ स्टोर होता है? स्केलेटल मसल में। ये आगे काम आएगा थोड़ा, इसलिए पहले बता देता हूँ आप। और विसरल, कंफ्यूज हो तो आप स्केलेटल ऐसे तो कोई इतना इजी है, कंफ्यूज तो होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्केलेटल मैं तो ऐसे ही रखता हूँ। और विसरल बॉडी ऑर्गन, आल बॉडी में आ जाएगा ये, दो कंपार्टमेंट। नोट डाल के लिख लो इनको। अब पैम की बात करते हैं। इंट्रो हो चुका है अपना, कर लो रीडिंग। नोट डाउन कर लिया। टू मेजर डिसऑर्डर होती है इस पैम में, टू मेजर डिसऑर्डर पैम में। एक तो होती है क्वासियोकोर और दूसरी मरासमस। दो पैम में दो मेजर डिसऑर्डर होती है, एक तो क्वासियोकोर और एक मरासमस। तो क्वासियोकोर किसके कारण होता है, मरासमस किसके कारण? ये पूरा मतलब इनके साइन सिम्टम मैनेजमेंट क्या है पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये क्वासियोकोर किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। और ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी।
तो ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा हो गया शरीर के लिए, ज़्यादा डेंजरस मरासमस, ये याद रख लेना। मरासमस डेफिशिएंसी, इसमें तो प्रोटीन की कमी हो रही है, एक डिजीज है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, अरे एक है उसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ज़्यादा मेजर डेफिशिएंसी इसमें ज़्यादा है, शरीर का ज़्यादा खतरा इससे है, तो मरासमस ज़्यादा टॉक्सिक होती है, डेंजरस होती है। तो अब क्वाशियोकोर के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टाइप हो गए, पहले क्वाशियोकोर देखेंगे फिर मरासमस। क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर किसकी पहले लिख लो, डेफिशिएंसी ऑफ द ऑफ डाइटरी प्रोटीन, किसकी कमी हो जाती है क्वाशियोकोर में, प्रोटीन की, तो वो क्वाशियोकोर की कंडीशन कहलाएगी। मोस्टली किस में सीन होता है ये, 1 to 4 ईयर्स चिल्ड्रन, मोस्टली सीन 1 to 4 ईयर्स चिल्ड्रन, और मरासमस 1 ईयर से बिलो, तो ये तो आगे पढ़ लेंगे मरासमस, लेकिन मोस्टली सीन इन 1 to 4 ईयर्स। इसके सिम्टम ही 1 ईयर के बाद में अपियर होते हैं, क्या क्या अफेक्ट कर रहा है बॉडी को क्वाशियोकोर, तो मोस्टली 1 to 4 ईयर बिलो में तो मरासमस की कंडीशन डेवलप होगी ज़्यादा। और ये कौन सा बॉडी विसल, कौन से प्रोटीन को डिक्रीज करता है, विसल बॉडी ऑर्गन के प्रोटीन को डिक्रीज करता है क्वाशियोकोर, तो दैट डिजीज विसल प्रोटीन कंपार्टमेंट डिक्रीज, दीज डिजीज विसल कंपार्टमेंट डिक्रीज, नोट डाउन करो। फिर इसके हम क्या देखेंगे, साइन सिम्टम, क्या क्या साइन सिम्टम है इसके। साइन एंड सिम्टम, पहला है एडिमा। एडिमा दोनों टाइप का होगा, जनरलाइज और लोकल, दो टाइप का एडिमा आ जाएगा, जनरलाइज लोकल। और एडिमा किस प्रकार इफेक्ट करेगा अपने बॉडी को, पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज, फिर ऑल बॉडी ऑर्गन। तो प्रोसेस ऑफ एडिमा, अफेक्ट ऑफ बॉडी, किस प्रकार बॉडी को अफेक्ट करेगा, पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज, फिर ऑल बॉडी ऑर्गन। तो ये पहला साइन सिम्टम आ गया एडिमा। फिर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है इसका सेकंड, कौन सा, फ्लैक्स साइन, हेयर चेंजेस। हेयर चेंजेस होंगे, उनमें दो प्रकार के बैंड आ जाएंगे, हाइपर और हाइपोपिगमेंट, दो तरह के फ्लैक्स हेयर चेंजेस हो जाएंगे, और ये है दो प्रकार के बैंड आ जाएंगे, तो नोट डाउन कर लो आप। सेकंड, हेयर चेंजेस, इंपॉर्टेंट है ये हेयर चेंजेस, या इसको बोल सकते हैं फ्लैक्स साइन,
ये दो प्रकार के, ये रेड है, दो प्रकार के फ्लैक्स साइन हो जाएंगे, वेयर हो जाएंगे। इसको आप मान लो हाइपोपिगमेंट मान रहे हैं, तो इसको ये हो जाएगा हाइपर पिगमेंट। हेयर चेंजेस दो प्रकार के बैंड हो जाएंगे। मतलब दो प्रकार के अल्टरनेट टू कलर बैंड सीन इन दैट हैव कॉल्ड टू फ्लैक्स साइन। टू टाइप बैंड, एक लाइट हो जाएगा और एक डार्क, उसको फ्लैक्स साइन बोलते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पूछ सकता है किसी भी दिन, फ्लैक्स साइन किसका है, साइन सिम्टम है पैम में, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मरासमस मतलब बोल देना, इसमें कंफ्यूज होगी क्वासियोफोर होगा हो, नोट डाउन कर लो। फिर अगला साइन सिम्टम दो हो गए, एडिमा, फ्लैक्स साइन, तीसरा ग्रोथ रिटार्डेशन। ऐसे तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ग्रोथ रिटार्डेशन, एपेथी, लैक ऑफ इमोशन, चिलोसिस, चिलोसिस, चिलोसिस तो पता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ, कॉर्नर ऑफ द माउथ, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ या कॉर्नर ऑफ माउथ डाल देना, चिलोसिस। और एक मून फेस, ये इसके साइन सिम्टम हो चुके हैं। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। पहले देख लिया क्वासियोफोर, इंट्रो में क्या क्या इसमें डाइटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, 1 to 4 ईयर्स के एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। और फिर इसके साइन सिम्टम देख लिए, पहला साइन सिम्टम देखा एडिमा, फिर देख लिया हमने फ्लैक्स साइन सबसे इंपॉर्टेंट साइन, फिर ग्रोथ रिटार्डेशन, फिर मून फेस और एपेथी चिलोसिस। और बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वो बता दिए मैंने, इससे बाहर नहीं जाएगा आपके किसी भी कंपटीशन या किसी भी एग्जाम में, इतना लिख दोगे तो बहुत है। फिर मैनेजमेंट देखेंगे क्वासियोफोर का। और मैनेजमेंट करने के लिए 3 प्रकार की कंडीशन होती है। माइल्ड, पहले देखते हैं कंडीशन किस प्रकार की है, मैनेजमेंट किस प्रोवाइड करेंगे, तो 3 होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो पहले हम माइल्ड और मॉडरेट का मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट। मैनेजमेंट में क्या है, इसका एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। तो पहले माइल्ड एंड मॉडरेट सी और कोर, इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड करेंगे, लाभ फीडिंग। अब माइल्ड मॉडरेट में भी बिलो, पहले देखेंगे हम बिलो एज ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से बिलो का मैनेजमेंट देखेंगे पहले। तो 6 मंथ से पहले में किस प्रकार फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड करेंगे, किस प्रकार उसका मैनेजमेंट होगा डे बाय डे, तो वो देखेंगे 6 मंथ से पहले। तो 6 मंथ में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराएंगे और फॉर्मूला फीडिंग सेम रहेगा ये तो, लेकिन फॉर्मूला फीडिंग फर्स्ट डे फर्स्ट डे 150 ml पर kg पर डे मिल्क लेंगे, मिल्क भी हाफ स्ट्रेंथ
हाफ स्टैंक मिल्क, कंफ्यूज मत हो ना। आप ले रहे हो 150 ml, तो उसमें हाफ लीटर, आप तो पानी होगा और आप वाटर होगा और आप मिल्क होगा। हाफ स्टैंक, फुल स्टैंक नहीं पिलाएंगे बच्चे को फर्स्ट डे। और कितनी फीडिंग में? 12 फीडिंग, एक साथ नहीं पिलाएंगे। और ये 150 ml पर केजी पर डे आप स्टैंक मिल लेंगे 12 फीडिंग में। फर्स्ट डे का है, बिलो एज ऑफ 6 मंथ। अब सेकेंड डे, सेकेंड एंड थर्ड डे, वही 150 ml पर केजी पर डे, हाफ स्टैंक मिल्क। फिर इंक्रीज करेंगे, एक साथ तो पचा नहीं पाएगा ना बच्चा, तो आप स्टैंक मिल्क ही लेंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा देंगे। मतलब 12 फीडिंग में पिला रहे थे, तो अब इसमें 8 फीडिंग में। आप स्टैंक में कंफ्यूज मत हो ना। आप स्टैंक का मिल्क से 1 लीटर दूध है तो उसमें एक हाफ हाफ हो जाएगा दोनों, ये मिल्क ये वाटर। अब फोर्थ डे नोट डाउन कर लिया। फोर्थ डे 100 ml पर डे, लेकिन लेंगे क्या? फुल स्टैंक मिल्क लेंगे इस बार। क्या लेंगे? फुल स्टैंक मिल्क। और कितनी फीडिंग में? 6 फीडिंग में। तो ये बिलो 6 मंथ का मैनेजमेंट देख लिया, माइल्ड और मॉडरेट का। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो इसमें एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे और फॉर्मूला फीडिंग। फॉर्मूला फीडिंग में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे क्या किस हिसाब से कराएंगे वो पूरा बता दिए। फर्स्ट डे 150 ml पर केजी पर डे लेंगे, और उसको कितनी, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फर्स्ट डे फॉर्मूला फीडिंग में 150 ml पर केजी पर डे लेंगे, और उसको कितनी फीडिंग में करवा देंगे? 12 फीडिंग पिला देंगे। फिर सेकेंड एंड थर्ड डे मैनेजमेंट है वाइसियोकोन माइल्ड और मॉडरेट का, बिलो 6 मंथ का। अगर कोई बेबी है 6 मंथ से कम है तो उसका मैनेजमेंट है। हाफ स्टैंक मिल्क है, हाफ स्टैंक मिल्क। इसमें 150 ml पर केजी पर डे, हाफ स्टैंक मिल्क, और इसको 8 फीडिंग में। फोर्थ डे फुल स्टैंक मिल्क प्रोवाइड कराएंगे 100 ml पर केजी पर डे, फुल स्टैंक, मतलब 100 ml मिल्क ही लेंगे, वाटर मिक्स नहीं करेंगे उसमें, और वो 6 फीडिंग में। ये माइल्ड और मॉडरेट का मैनेजमेंट हो गया बिलो 6 मंथ। अब वो 6 मंथ का देखेंगे, अब नोट डाउन कर लो। पहले देख लिया बिलो 6 मंथ, अब अबोव 6 मंथ इन्फेंट, क्या? माइल्ड एंड मॉडरेट क्वासियोकोर मैनेजमेंट। पहले देख लिया बिलो 6 मंथ, अब देखेंगे हम अबोव 6 मंथ। अबोव 6 मंथ में डेफिशिएंसी प्रोटीन की है तो हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे, हाई प्रोटीन
4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन की डाइट। नॉर्मली कितना देते हैं हम, कोई कल पूछ ले आपसे नॉर्मली, तो ये नोट डाल के नीचे लिख लो, नॉर्मली गिवन, मतलब क्वाशियोकोर की कंडीशन नहीं हो तो नॉर्मली कितना प्रोटीन, नॉर्मल क्वाशियोकोर की कंडीशन नहीं हो तो उस नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है 2 से 2.5 ग्राम पर केजी पर डे, अगर क्वाशियोकोर की कंडीशन है तो, और सीवियर है 4 to 6 ग्राम। अब माइल्ड एंड मॉडरेट क्वाशियोकोर कंप्लीट हो चुका है, अब सीवियर क्वाशियोकोर का मैनेजमेंट देखेंगे हम। नोट डाउन कर लिए। समझ में आ रहा है ना। अब सीवियर क्वाशियोकोर का क्या मैनेजमेंट देंगे। अगर कोई पर सीवियर है तो एडमिट इन हॉस्पिटल, सीवियर की कंडीशन है तो एडमिट इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। इफ रिफ्यूज मतलब डाइटरी प्रोटीन, अगर वो डाइटरी प्रोटीन लेने से मना कर रहा है तो उसको पेरेंटल रूट से प्रोवाइड कराएंगे, प्रोवाइड प्रोटीन। तो ये मैनेजमेंट ऑफ सीवियर क्वाशियोकोर कंप्लीट हुआ, और ये क्वाशियोकोर कंप्लीट हो गया। मैं मैनेजमेंट एक बार वापस बता देता हूँ आपको। तो पहले मैंने क्वाशियोकोर पूरा ही क्वाशियोकोर वापस बता देता हूँ। क्वाशियोकोर किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द डाइटरी प्रोटीन। फिर हमने इसके कौन कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, 1 to 4 ईयर। फिर हमने इसका मैनेजमेंट देखा, ये विसल कंपार्टमेंट के प्रोटीन को अफेक्ट करता है। और फिर इसका मैनेजमेंट को हमने 2 टाइप में बांटा, माइल्ड और मॉडरेट का मैनेजमेंट और फिर सीवियर का। तो माइल्ड एंड मॉडरेट में एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कराएंगे और फॉर्मूला फीडिंग। फॉर्मूला फीडिंग किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी 2 टाइप से बांट दिया, बिलो 6 मंथ और अबोव 6 मंथ। तो बिलो 6 मंथ में फर्स्ट डे क्या देंगे, 150 ml पर केजी पर डे, और उसको हाफ स्टैंग मिल्क लेंगे और उसको कितनी फीडिंग में, 12 फीडिंग में। फिर सेकंड और थर्ड डे क्या करवाएंगे, 150 ml लेंगे पर केजी पर डे मिल्क लेंगे, हाफ स्टैंग मिल्क, और उसको 8 फीडिंग में कंप्लीट करना, डाइट बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे। फिर फोर्थ डे 100 ml पर केजी पर डे लेंगे और उसको फुल स्टैंग मिल्क होगा वो, और उसको कितनी फीडिंग में कंप्लीट करवा देंगे, 6 फीडिंग में। फिर हमने देखा अबोव 6 मंथ में डाइटरी प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे। नॉर्मली हम 2 से 2.5 पर केजी पर डे देते हैं। और ये हो गया माइल्ड और मॉडरेट का मैनेजमेंट कंप्लीट। फिर हमने देखा सीवियर का एडमिट इन हॉस्पिटल करवाएंगे। अगर डाइटरी प्रोटीन लेने से रिफ्यूज कर रहा है तो पेरेंटल रूट से उसको डाइटरी प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अपना क्वाशियोकोर कंप्लीट। अब सेकंड है मरासमस, सेकंड डिजीज कंडीशन आ गई उसमें पैंकी मरासमस। ये किसके कारण हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ द डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी। तो ये इंट्रो लिख लो आप, डेफिशिएंसी ऑफ द डाइटरी प्रोटीन एंड कैलोरी। ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी। ये बिलो पहले बता दिया था आप तो,
अफेक्ट इन्फेंट कौन से, बिलो 1 ईयर, 1 ईयर से छोटे। और इसको आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, इन्फेंट 1 ईयर से करता है तो इसलिए इसको आल्सो, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल एट्रोफी। अगर आपने अभी तक एक के नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो ये हो गए मरासमस का इंट्रो। डेफिशिएंसी किसके कारण, डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी। और अफेक्ट इन्फेंट कौन सी, 1 ईयर से बिलो। और इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेंटाइल एट्रोफी। और ये कौन सी प्रोटीन कंपार्टमेंट को अफेक्ट करता है, सोमेटिक। सोमेटिक कौन सा, सोमेटिक। सोमेटिक में क्या आएगा, स्केलेटल। शुरू में बता दिया था मैंने, स्केलेटल 2 टाइप से प्रोटीन स्टोर रहता है, सोमेटिक विसल, सोमेटिक स्केलेटल मसल्स को, विसल ऑल बॉडी ऑर्गन, 2 कंपार्टमेंट में स्टोर रहता है। इट इज अफेक्ट सोमेटिक कंपार्टमेंट ऑफ प्रोटीन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मरासमस में, एडिमा हैव एब्सेंट। इसमें एडिमा नहीं होती, नोट डाउन कर लो आप। अब किसके कारण होता है, ओजेस। इनसफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी खाएगा क्या, ब्रेस्ट फीडिंग ही करेगा बिलो 6 मंथ, बिलो 1 ईयर का। तो इनसफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग, अगर खा रहा है और कुछ पच नहीं रहा तो डायरिया है, सीवियर डायरिया, क्रोनिक डायरिया या क्रोनिक वोमिटिंग। क्रोनिक डायरिया की कंडीशन किसके कारण, सीलिएक डिजीज या कुछ और अबनॉर्मलिटी है। सीलिएक डिजीज का टॉपिक मैंने पहले पढ़ाई दिया। इसमें ग्लूटेन प्रोटीन की डाइजेस्ट नहीं कर पाता पर्सन, तो उसकी एबनॉर्मलिटी हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है लेकिन ये कंडीशन है तो भी मरासमस हो सकता है। क्रोनिक वॉमिटिंग, कौन सी कंडीशन के कारण वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस की क्लास मैंने बता दी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। पाइलोरिक स्टेनोसिस नैरोइंग होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाइलोरिक पार्ट में, तो उसके कारण भी अब वॉमिटिंग हो जाए तो पर्सन जो भी खाएगा, इन्फेंट जो भी खाएगा वो पचा नहीं पाएगा, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल रहा है तो उसमें डेफिशिएंसी तो आएगी प्रोटीन की, तो ये इसके कॉज हो गए, नोट डाउन कर लो। फिर क्या क्या अफेक्ट कर रहा है ये बॉडी में वो पढ़ेंगे। साइन सिम्टम, पहला है सीवियर मसल वास्टिंग, सीवियर लॉस ऑफ बॉडी वेट,
बॉडी वेट कम हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, प्रोटीन कुछ भी नहीं है तो बॉडी वेट तो कम हो गई। मंकी फेस, जल्दीबाजी में आप एडिमा मत लिख देना इसमें कहीं पर, आपका कोई बोल मत देना, मतलब कंफ्यूज मत होना, एडिमा इसमें एब्सेंट होता है और आसपास में। मंकी फेस, बैगी पैंट अपीरियंस, बैगी पैंट अपीरियंस मीन्स लूज स्किन। ढीले ढीले पैंट पहनते हैं उनको बैगी पैंट बोलते हैं। अगर कुछ है ही नहीं बॉडी में, स्केलेटल मसल्स की प्रोटीन भी डिक्रीज हो गई तो कुछ भी नहीं है बॉडी में, लूज स्किन हो जाएगी, तो वो बैगी पैंट अपीरियंस भी बोलते हैं। और अगला साइन सिम्टम भी लिख लो आप, लूज बॉडी स्किन और 60% वेट डिक्रीज हो जाएगा। वेट डिक्रीज मतलब कोई पर्सन है नॉर्मली इतना होना चाहिए, उससे 60% कम होगा बॉडी वेट। एपैथी, ये इसके साइन सिम्टम हो गए, नोट डाउन कर लो। अब मैनेजमेंट देखेंगे इसका। मैनेजमेंट में आएगा टू प्रोवाइड एडिशनल कैलोरी, मतलब नॉर्मल दे रहे हैं ना उससे ज़्यादा देंगे, टू प्रोवाइड एडिशनल कैलोरी। नॉर्मली देते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करेंगे मतलब आसपास वाले पेशेंट को। कितनी? 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। ये मैनेजमेंट हुआ इसका कंप्लीट। और नॉर्मली कोई पूछ ले आपको नॉर्मली कितनी देते हैं, नॉर्मली 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे नॉर्मली होती है। तो ये आज के टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो थैंक यू दोस्तों।